गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णन किया है कि प्रभु श्री राम समुद्र किनारे हैं, सामने जल है और सेना को समुद्र पार करना है। रास्ता कैसे बनेगा, सेना कैसे समुद्र पार जाएगी? श्री राम अपने करीबी लोगों से विमर्श करते हैं। विभीषण सलाह देते हैं और प्रभु तुम्हार कलरूपी जलाधि कहें उपायो बचारी और वीन प्रयास सागर तरहि सकल भालू कपिधारी। यानी विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, समुद्र आपके कुल गुरु हैं और उन्हीं से उपाय भी पूछिए। वो विचार कर आपको ऐसा रास्ता बताएंगे कि बिना किसी प्रयास के आपकी सेना पार उतर जाएगी। रामचरितमानस के इस प्रसंग को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि फिर रास्ता और आस्था का विवाद खड़ा हो गया है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विवाद हो रहा है। कॉरिडोर का विरोध पूजा पाठ करने वाले गोस्वामी समाज के ही लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कॉरिडोर बना तो वृंदावन से बांके बिहारी पलायन कर जाएंगे। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के तमाम तरह की राय है, अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग राय हैं। अब हम इस समय बांके बिहारी मंदिर के जो गेट नंबर 1 है वहाँ पर खड़े हुए और ये गेट नंबर जो है वो निकासी के लिए है। यानी गेट नंबर 2 और 3 से निकासी जो श्रद्धालु उनको अंदर भेजा जाता है और गेट नंबर 1 और 4 से उनको बाहर निकाला जाता है। आप देखेंगे गेट नंबर 1 से श्रद्धालु दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि जो श्रद्धालु जो आएंगे उनको लेकर के जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं आज की स्थिति में जिस तरीके से दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉरिडोर बनेगा तो अब की स्थिति में और उस समय कॉरिडोर की स्थिति में काफी कुछ इजाफा होगा। क्या कहेंगे उसको लेकर? हम यही कहना चाहेंगे जैसा भी है जो है, राधे 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 राधे। कॉरिडोर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बनना चाहिए बनना होगा तो बल्कि अच्छा होगा। क्या क्या होगा उससे? इजीली दर्शन कर सकते हैं फिर हम आसानी से। परेशानी के साथ में थोड़ी बहुत परेशानी तो हो रही है, बट राधे 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 राधे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? राधे राधे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो दर्शन कराते हैं, बताते हैं वीआईपी दर्शन, बाहर ब्रोकर खड़े होते हैं, वो अपना अलग से लेते हैं पर कैंडिडेट का 100 रुपीज और यहाँ 100 रुपीज हमको अलग देना पड़ता है। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। लेकिन अब कॉरिडोर बनने के लिए जा रहा है, वो व्यवस्था पूरी खत्म हो जाएंगी। कॉरिडोर बनने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए और हम लोगों के लिए आसान होगा। इतनी भीड़ थी अंदर की, जरा सा चूक जाते तो मेरी माता जी दब जाती है। तो इसलिए आप लोग इसमें पूरा सहयोग प्रचार प्रसार करके करिए, बहुत जरूरी है कॉरिडोर बनना। थैंक यू। तो देखिएगा यहाँ पर जिस तरीके से जो कहा जाता भी, जैसे बता रहे हैं भक्त जो श्रद्धालु है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। कहीं ना कहीं अगर कॉरिडोर बनता है तो इस व्यवहार से श्रद्धालुओं को निजात मिलेगी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है, आदेश भी दिए जा चुके हैं और ये कॉरिडोर जो है वो 5 एकड़ भूमि में होकर के बनेगा। यानी कि अब सरकार को यहाँ पर 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के करीबी यहाँ पर अधिग्रहण करनी पड़ेगी। उसको लेकर के क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर होंगी, किन किन चीज़ों को यहाँ से हटाया जाएगा, वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए कि वृंदावन की सकरी गलियाँ हैं जिनसे कि यहाँ श्रद्धालु जो है वो बांके बिहारी के मंदिर तक पहुँचते हैं। काफ़ी सकरी गलियाँ, जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ जो वृंदावन पहुँचता है, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आता है, उसके लिए ये गलियाँ अगर देखी जाए तो काफ़ी सक्रिय हैं। यानी कि यही कारण है कि यहाँ कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। अब देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर ये दुकान है, जो कि ये दुकान जब कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ क्योंकि गलियाँ चौड़ी होंगी, स्वाभाविक है कि जो गलियाँ चौड़ी होंगी तो यहाँ से ये दुकानें हटा दी जाएंगी। आप ये देखेंगे पूजा की वो सामग्री है जो कि ठाकुर जी की पूरी पोशाक है, यहाँ पर अन्य सामग्री पूजाओं की है, वो यहाँ से भक्तों को अपने के द्वारा यहाँ से दुकानदारों से खरीदी जाती है। लेकिन जब कॉरिडोर बनेगा तो एक तरह से ये दुकानें यहाँ से हटा दी जाएंगी क्योंकि 5 एकड़ जो भूमि जो अधिग्रहण होगी वो यहीं होकर के होगी। और देखेंगे जो बिल्कुल करीबी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से है और हम दिखाएंगे इस समय। देखिए ये स्थिति यहाँ पर
जो होती है वो श्रद्धालु की इस तरीके से होती है, जबकि कोई पर्व नहीं है। विशेष पर्व में यहाँ पर जो श्रद्धालु जो होती है कि उनको चलने की जगह, पैर रखने तक के लिए जगह नहीं होती है। इसी को लेकर के सरकार ने इसका संज्ञान लिया कि यहाँ कॉरिडोर बनना अति आवश्यक है। हालांकि तमाम तरह के इसमें विरोधाभास भी हो रहे हैं, और ये कॉरिडोर की जो व्यवस्था है, जो कि अगर कॉरिडोर बनता है तो अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो दुकान है और यहाँ जो पुराने जो मकान मालिक हैं और जो इनके भवन बने हुए हैं उनको भी यहाँ से हटाया जाएगा। फिलहाल में जो इस तरीके से देखी जा रही है, यहाँ दुकान है, जो दुकान हुए, भवन हुए, और जो यहाँ का अधिकतर जो उस मंदिर के सेवायत गोस्वामी है उन्हीं के ही मंदिर के करीब ठाकुर बांके बिहारी की मंदिर के करीब यहाँ पर उनकी मकान है, और यहीं पर जो उनका निवास है वो भी यहाँ पर एक तरह से जो इसमें जो कॉरिडोर में जो 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जाएगी उसमें पूरी तरह से उनको भी हटाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये दुकानें अगर हटती हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी अपने व्यापार में जिस तरीके से जो बाधा उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, उसको साफ लग रहा है कि जब दुकानें यहाँ से हटा दी जाएंगी, काफी समय में कॉरिडोर बनेगा, कहीं ना कहीं इनके व्यापार पर भी कहीं ना कोई फर्क पड़ता हुआ यहाँ पर अवश्य ही नजर आएगा। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है वो सरकार के तरफ द्वारा से सभी का ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। चाहे वो फिर यहाँ पर मैं बता दूं आपको कॉरिडोर का जो संरचना है वो किस तरीके की है, हम आपको बताते चलेंगे कि जो कॉरिडोर जो बनेगा उसको करीब यहाँ पर 5 एकड़ भूमि में होकर के बनेगा, और इसमें जो कॉरिडोर में जो बनेगी करीब 10,000 श्रद्धालु एक साथ यहाँ पर रुक सकते हैं, यानी ठहर सकते हैं। वहीं मैं बता दूं आपको ये कॉरिडोर है वो 2 मंजिला बन करके तैयार होगा, जिसमें प्रथम यानी निचले तल का जो क्षेत्रफल होगा 11,300 वर्ग मीटर होगा, और वहीं पर जो जबकि इसका ऊपर का जो तल है वो 11,600 वर्ग मीटर होगा। वहीं मैं बता दूं आपको कि इसमें जो अधिकतर जो दुकानदारों का ध्यान रखते हुए करीब 800 वर्ग मीटर यहाँ पर जो वर्ग मीटर एरिया में होकर के यहाँ दुकान भी बनाई जाएंगी। वहीं पर अगर मैं बता दूं आपको जो करीब 5,113 वर्ग मीटर को खुला रखा जाएगा, जिससे कि श्रद्धालु को किसी भी तरह की यहाँ पर आने में सुविधा न हो, और यदि अगर वो रुकना भी चाहता है तो 10,000 श्रद्धालु यहाँ कॉरिडोर में रुक सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर जो कॉरिडोर के माध्यम से की जा रही हैं कि जो लोकल बासिंदे हैं उनका भी कहना है, और यहाँ का ये भी है कि कॉरिडोर जो बने वो हर प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखते हुए बनाया जाए। त्रिवेद चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। कॉरिडोर की संरचना किस तरीके से की जाएगी, एक प्रकाश हम उस पर ऊपर डालते हैं। ये कॉरिडोर जो है वो 5 एकड़ भूमि में होकर के बनेगी और करीब 900 करोड़ रुपए में होकर के इसकी लागत में बनेगा। यह कॉरिडोर जो बनेगा तो करीब 5 एकड़ जो क्षेत्रफल है उसका बनाया जाएगा, और इसमें विशेष करके ध्यान रखा गया है। यहाँ पे बता दूं आपको करीब 10,000 श्रद्धालुओं के लिए इस कॉरिडोर में रुकने की, ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। उसी में पार्किंग की व्यवस्था की जाएंगी, और जो श्रद्धालु यहाँ रुकना चाहता है उसकी भी रुकेगी। यह कॉरिडोर जो बनेगा वो करीब 2 मंजिल का बनेगा, और जिसमें दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग है। यानी कि अगर प्रथम तल, अगर निचले तल की बात करते हैं तो करीब ये जो बनेगा 11,300 वर्ग मीटर में होकर के जो निचला वाला जो निचला तल है वो बनेगा। उसके बाद में अगर दूसरी मंजिल की बात करते हैं तो 11,600 वर्ग मीटर में होकर के वो ऊपरी वाली मंजिल बनाई जाएगी। वहीं मैं बता दूं आपको दुकानों का भी जो यहाँ के जो दुकान स्वामी हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर टूटेंगी उसका भी बड़ा विशेष करके इस कॉरिडोर के अंदर ध्यान रखा जा रहा है। और करीब 800 वर्ग मीटर में जो होकर के पूजा की दुकानें और भोग प्रसाद की दुकानें यहाँ पर जो बनाई जाएंगी 800 वर्ग मीटर में होकर की। वहीं अगर बात की जाती है जो खुला एरिया, यानी कि पूरी तरह से जो श्रद्धालुओं के सुख सुविधा के भरपूर होगा, और श्रद्धालुओं का ख्याल रखते हुए उस एरिया को करीब 5,000 से अधिक वर्ग मीटर एरिया को पूरी तरह से खाली रखा जाएगा, जिसमें होकर के श्रद्धालु आराम से आ जा सकेंगे और ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे। वहीं अब बताते चले आपको कि अगर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर अगर बनता है तो उससे क्या क्या फायदे यहाँ को जो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फायदा होगा सुरक्षा का होगा। कॉरिडोर के निर्माण से जो तीर्थ यात्रियों को मंदिर तक पहुंचने के जो सकरी गलियों से जिनको गुजरना पड़ता था, अब कॉरिडोर बनने के बाद में उनको तंग गलियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। वहीं अगर दूसरा फायदा है वो है सुविधा को लेकर के कॉरिडोर में जो सुविधा दी जा रही है वो पार्किंग की सुविधा दी जा रही है, पूजा सामग्री की दुकान है, चिकित्सा की सुविधा, अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव भी मिलेगा और आनंद महसूस करेंगे। तीसरा है भीड़ पर नियंत्रण। अभी तक आप देख रहे थे कि जब तक
ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जब विशेष पर्व जब होता तो भीड़ नियंत्रण करने में प्रशासन के हाथ पैर फूलते थे और काफी उसमें जो असुविधाएं जो श्रद्धालुओं को होती थी काफी कुछ होती थी। लेकिन अब कॉरिडोर बनने के बाद, निर्माण मंदिर के बाद में आसपास की भीड़ कम होगी, जिससे दर्शनार्थियों को आसानी से दर्शन हो सकेंगे और स्थानीय लोगों को भी परेशानी कम होगी। क्योंकि देखा जाता है कि जब अभी तक जब पावन पर्व होता तो स्थानीय लोगों के निकलने के लिए, अपनी दुकानों तक जाने के लिए, अपने प्रतिष्ठानों को जाने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए काफी कुछ मशक्कत की जाती थी। लेकिन कॉरिडोर अगर बनता है तो इन सब चीजों से निजात मिलेगी। अब चौथा नंबर आता है विकास का। तो देखेंगे विकास किस तरीके से यहाँ पर होगा कॉरिडोर को लेकर के। कॉरिडोर के निर्माण में वृंदावन के आसपास का क्षेत्र का विकास तो होगा ही, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। लेकिन जब पर्यटन का बढ़ावा होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ रोजगार स्वतः ही अपने आप बढ़ावा होगा, रोजगार भी होगा और यहाँ का जो व्यापार है वो भी अच्छी खासी उसमें होगा। पांचवा जो यहाँ सबसे बड़ा लाभ है वो है सुगम यात्रा। यानी कि सबसे पहले एक श्रद्धालु जो भी दूर दराज से आता है उसकी यात्रा कितनी सुगम होनी चाहिए, कितनी शांतिपूर्ण होनी चाहिए, कितना अच्छी होनी चाहिए, उसका ही विशेष ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। उसके लिए यहाँ यमुना एक्सप्रेस और आगरा दिल्ली हाईवे से वृंदावन को जोड़ने वाली कई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो यात्रा जिस तरीके से जो चौड़ी सड़कों का निर्माण जब होगा तो यात्रियों की जो सुविधा है वो ऑटोमेटिक ही अपने आप जो यात्रा जो होगी वो सुगम होंगी और अच्छी होगी। वहीं स्थानीय दुकानदारों की अगर को लाभ क्या क्या मिलेगा, उसमें छठवां जो सबसे बड़ा फायदा है तो स्थानीय दुकानदारों के लिए जो कॉरिडोर क्षेत्र में जो दुकानों को उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें उनकी जीविका बनी रहेगी, यानी कि अच्छा खासा व्यापार उसमें। जबकि कॉरिडोर जब बनेगा तो अच्छे खासे श्रद्धालुओं की संख्या आएगी तो उनको दुकानदार है उनका भी कहीं ना कहीं रोजी रोटी अच्छी निकलेगी। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज एक जो होता है कि जब आराम से दर्शन करने के, दूर दराज से दर्शन करने के बाद में दर्शन करता है तो प्रत्येक श्रद्धालु चाहता है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम हो जाए। तो आरामदायक प्रवास भी यहाँ पर पूरी तरह से इस कॉरिडोर के अंदर बनाया जाएगा, जिसमें खास करके 10,000 श्रद्धालुओं को एक साथ ठहरने की व्यवस्था होगी, जिसमें आराम से दर्शन कर और प्रवास करने का भी मौका यहाँ वृंदावन में उनको मिल सकेगा। वहीं अगर बात करेंगे तो अब जैसे कि जो श्रद्धालु हैं इनकी ये तो भी फायदे की बात हुई थी, लेकिन फायदे के साथ साथ में कई यहाँ पर नुकसान भी होंगे। उनकी जो हम बात करेंगे वो दूसरी अब आने वाले आगे फिर दोबारा से हम उसका एक जिक्र करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो नुकसान जो होने वाले हैं, दुकानदारों को क्या नुकसान होंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या नुकसान होंगे, उसकी भी हम चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। फिर चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के जो गोस्वामी समाज है वो एकजुट हो चुका है और कहीं ना कहीं इसका जो कॉरिडोर का वो उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कॉरिडोर से कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी है। यहाँ पर जो गोस्वामी है, नुकसान ये सबसे बड़ा ये देखा जा रहा है कि जो गोस्वामी जी सदियों से वर्षों से जो गोस्वामी जी यहाँ पर जो सेवा करते आ रहे हैं, जो उनकी एक सबसे बड़ी सेवा इन्हीं की चली आ रही ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की लेकर के, आज वहीं पर कॉरिडोर बनते हुए और वो एक ट्रस्ट का भी गठन यहाँ पर आनंदीबेन पटेल के द्वारा जो एक लेटर जारी हुआ है उसके द्वारा किया जा रहा है। हालांकि बात करना चाहेंगे जो यहाँ मंदिर के जो गोस्वामी है, जो कि यहाँ के सेवायत गोस्वामी है, तो जिस तरीके से जो यहाँ कॉरिडोर का जो प्रस्तावित जो पास हुआ है और 5 एकड़ भूमि मोहर की बनना है, हालांकि कई तरह की उसमें सुविधाएं दिखाई जा रही है। इस तरीके से आपका क्या कहना है? भाई देखिए, बात सुविधाओं की अलग है। अगर आपको ये सुविधाएं देनी है तो आपके पास जमुना जी का पूरा खादर तैयार है। आपको जिस तरीके की सुविधाएं, जो यहाँ से मुश्किल से 200-250 मीटर ही होगा, 300 मीटर मान लीजिए, इससे ज्यादा है नहीं, पूरा खादर इलाका खाली पड़ा हुआ है, सरकारी अधिग्रहण, सरकारी पूरे हस्तक्षेप के अंदर है, सरकारी भूमि है। आप वो सारी सुविधाएं वहां क्यों नहीं देते हैं? पहली चीज, इस कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दूसरी चीज, जो कॉरिडोर की आवश्यकता है, सरकार जो तथ्य दे रही है कि भाई यहाँ पर भीड़ बहुत हो गई है, पब्लिक बहुत आ गई है, तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से ही कि आपके द्वारा ही 3 कॉरिडोर, 4 कॉरिडोर, 5 कॉरिडोर और बनाए गए, उन सब कॉरिडोरों में अगर आपने भीड़ की व्यवस्था करी तो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों चालू कर दिया? हम तो आपसे यही कह रहे हैं कि साहब यहीं पर रजिस्ट्रेशन पहले चालू करिए। जितने लोगों की कैपेसिटी है मंदिर के अंदर खड़े होकर के दर्शन करने की, पहले उनको कराइए, चरणबद्ध तरीके से दर्शन कराइए और उनको विधिवत उनके स्थानों पर ड्रॉप कर दीजिए। जिसको भी फैसिलिटी सेंटर चाहिए, खाने पीने की चाट पकौड़ी चाहिए, सारी जगह आप डेवलप कर लीजिए। पूरा खादर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या कारण बना पड़ा हुआ है कि नहीं, हम यहीं
इसी कैंपस में जो है सब तोड़फोड़ करेंगे और तोड़फोड़ करके यहीं पर जो है फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे। किसी मंदिर देवालय के अंदर आप मुझको ये बता दीजिए कि किस मंदिर देवालय के अंदर चाट पकौड़ी और फैसिलिटी सेंटर और बाकी सारी चीजें, आप वहां पर केवल अशुद्धि फैलाने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं। जहां तक भीड़ को रेगुलेट करने की बात है तो मैं आपको बताऊं, जितने भी नेता अभिनेता तो छोड़िए, जितने भी नेता, हमारे मुख्यमंत्री साहब को ही ले लीजिए, ये लोग एक जर्नल मीटिंग करते हैं अपने यहाँ पर बुला करके, और उसमें लोग आते हैं और जर्नल मीटिंग करते हैं, जिसके अंदर भी आप हजारों लोगों को परमिट नहीं करते हो, आप सीमित लोगों को परमिट करते हो कि पहले एक दिन पहले नंबर लगेगा, आपकी क्वेरी क्या है वो उनका पीएस तय करेगा, अगर वो साहब तक जाने वाली होगी तो आपको एंट्रेंस दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो आप अपने यहाँ तो उस चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर कह रहे हैं गोस्वामी समाज कि भाई आप यहाँ पर रेगुलेशन करिए, हम तैयार हैं उन सब चीजों के लिए। हम एडमिट करते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर के अंदर व्यू कम है, हम व्यवस्था कर रहे हैं, हमने ऑर्डर करा लिया मंदिर को सेंट्रलाइज कराने का, हम ठाकुर जी को बाहर लाने के लिए तैयार हैं, हम मंदिर में क्यू सिस्टम बनाने के लिए तैयार हैं, हम मंदिर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार हैं। जब सब चीजों के लिए हम तैयार हैं, तब तोड़ फोड़ करके इसका प्रीमिसेस क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सर कोर्ट ये कहता है कि साहब यहाँ पर जो है मूल स्वरूप से छिड़कानी ना हो। अब मैं आपको इन्हीं के, अगर आप इसमें इनका जो कॉरिडोर का सिस्टम है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसमें आप ठाकुर जी जब दर्शन देंगे तो काशी विश्वनाथ जैसे दर्शन होंगे कि ठाकुर जी को वहां से गंगा जी साफ दिखेंगी, ऐसे ही बिहार जी के दर्शन होंगे, 10,000 लोग एक बार में दर्शन करेंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, चलो 10,000 लोगों को आपने एक बार में ले लिया, क्या सैकड़ों की तादाद में लोग आ जाएंगे? आज अयोध्या में जिस समय मंदिर का उद्घाटन हुआ, जितनी पब्लिक उस समय आ रही थी, आज क्या उतनी आ रही है? कल परसों के पेपर में हमने सुना था कि वहां पर जो है होटल सब खाली पड़े हुए हैं, लोगों की तादाद कम हो गई है, या किसी को हाथ पकड़ करके खींच के लेकर के आएंगे? अब यहां पर भी आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, उसके लिए भी आपने कोर्ट में दरखास्त लगा दी है कि मंदिर के स्ट्रक्चर की जो है, ये एफिडेविट की बात कर रहा हूं कि सरकार ने एफिडेविट लगाया कि मंदिर के स्ट्रक्चर की जांच हो, और वो भी किसी ऐसी उससे जांच हो जो सरकारी संस्था होनी चाहिए, IIT लेवल की, ताकि आप इस मंदिर के स्ट्रक्चर को भी जो है वो कमजोर दिखा दें और ठाकुर जी के स्वरूप को बदल दें। क्योंकि जो जमुना जी है वो तो ठाकुर जी के पीछे है, और ठाकुर जी के लेफ्ट साइड में जहां ठाकुर जी का आज मुख है वहां से तो जमुना जी दिख ही नहीं सकती है, तो मुख चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ तो सारी नियत ही खराब है। जैसे कि अभी हो रहा है हमारे देश में, एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे दे दी, वो दे दिया, दे दिया, ऐसी मंदिर भी किसी को दे देंगे वो। तो सर एक 500 साल से जो परंपरा चली आ रही है, वो बाहर का व्यक्ति क्या जानता है कि यहाँ पे किस परंपरा से सेवा होती है? जानता है? नहीं जानता। दूसरी बात, आपका फ्लैट है, आपने अपना फ्लैट बेचा, ठीक है, तो बेटे सामान बेचा, लेकिन आपके घर में जो ठाकुर होते हैं उसे तो आप ले जाते हो कि वो फ्लैट के ठाकुर को भी आप उसी को बेच देते हो? नहीं बेचते ना। तो ऐसे ही है, मंदिर है हम दे देंगे, अपना जो ठाकुर है हम अपने ठाकुर ले जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? देखो लगातार शासन प्रशासन के साथ में आप लोगों की बैठकें बराबर दौर चल रहा है, करीब 4 दिन से लगातार, क्या निष्कर्ष निकला और आप क्या चाहते हैं? भैया कोई निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक। हमारा तो मुद्दा एक ही था कि ठाकुर जी हमारे हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा पद्धति हमारी है जो हमें विरासत में मिली है, उस परंपरा से आज भी वही निर्वहन होता है, उसकी पूजा पद्धति में कोई खिलवाड़ नहीं चाहते हैं। बाकी जो कॉरिडोर की व्यवस्था है वो भारी व्यवस्था है, वो भारी व्यवस्थाएं बैठ के सुलझाई जा सकती हैं। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत सारी थी, बताई गई थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कॉरिडोर पे ही किया कि कॉरिडोर ही बनाना है। जबकि 2016 में 15-16 में जब समाजवादी पार्टी थी, जब वो अधिग्रहण कर रहे थे, तब योगी जी ने खुद ही लोकसभा में उसका विरोध किया था। आज वही योगी जी इसका समर्थन कर रहे हैं, ये बात हमारे ऊपर से निकल जाती है। और 2016 से मंदिर की हमारी प्रबंधक कमेटी नहीं है, उस व्यवस्था को हमारी लॉ के हिसाब से, मंदिर की लॉ के हिसाब से जुडिशली जज संभालते हैं। तो मंदिर में हमारा मैनेजमेंट में कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। अगर कोई हादसा हुआ भी तो हमारे उसमें नहीं हुआ, किसी गोस्वामी का उसमें कोई रोल नहीं है, तो वो जुडिशली संभाल ली थी। उसके बाद भी हमारे ऊपर ये सारा कॉरिडोर थोपा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? सर एक सवाल मैं आपके ज़रिए ज़रूर उठाना चाहूँगा। अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें हमारे देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों ने उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि क्यों ना इस देश में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की भी स्थापना करी जाए, जिसमें जितने भी भारतवर्ष के मंदिर हैं उन्हें सरकारीकरण से मुक्त किया जाए। ये सवाल आज हमारे परम पूज्य शंकराचार्य श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी उठाया है कि आज वो धर्माचार्य कहाँ सो रहे हैं। जो मौजूदा सरकार सनातन के लिए एक वरदान मानी जाती है, आज वही सरकार एक निजी मंदिर का सरकारीकरण करने पे तुली हुई है। आज वो सारे धर्माचार्य कहाँ सो रहे हैं? ये सवाल मैं आपके जरिए ज़रूर पूछना चाहूँगा। किसी की निजी संपत्ति है जो 500 साल से यहाँ सेवा पूजा कर रहे हैं,
सिर्फ अपने शिष्यों से इसकी वो कर रहे हैं। हमने सरकार से कोई एड नहीं मिलती है। आज भी इस मंदिर का हम सारा टैक्स भरते हैं। यहाँ का कूड़ा हम डंप यार्ड तक फेंकवाते हैं। हमारे यहाँ कोई कूड़ा कलेक्शन की भी फैसिलिटी नहीं है। देखिए, कॉरिडोर तो बिल्कुल ही गलत चीज है। बांके बिहारी जी मंदिर की व्यवस्था का जो आप निर्माण चाहते हो, जहाँ से दर्शन सुव्यवस्थित हो सके, उसका तो कॉरिडोर केवल एक बहाना है। कॉरिडोर से दर्शन नहीं सुव्यवस्थित होंगे। इन लोगों की एक मंशा है जिससे मंदिर प्रबंधन को अपने हाथ में लिया जाए और इसका संचालन करने के बाद विभिन्न संस्थानों के रूप में इस मंदिर की व्यवस्थाओं से धन का अर्जन किया जाए और फिर जनता को दिखाया जाए, देखिए इतना धन ये लोग खा जाते थे। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये दिखाएंगे कि हमने 500 करोड़ इकट्ठा कर दिया। आप ये नहीं पूछ रहे कि यहाँ 700 परिवार, 800 परिवार, 1000 परिवार, बहुत सारे पंडे, माली, यहाँ काम करने वाले लोग, वो सब गायब हो जाएंगे। तो व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं करना है। और रही बात, लोग पैदल नहीं चल सकते। आप अगर यहाँ से 2 किलोमीटर, तिरुपति में लोग पैदल चलते हैं ना, 2-2, 3-3 किलोमीटर 24-24 घंटे खड़े रहते हैं ना। बिहारी जी के मंदिर में मुझे एक आदमी बता दीजिए पिछले 5 वर्ष के अनुभव में ये कहे कि मैं यहाँ खड़ा हुआ था 1.5 किलोमीटर दूर और मुझे बिहारी जी के दर्शन नहीं मिले आधे घंटे में। उसको दर्शन मिलते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, उस धक्के में भी मिलते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि व्यवस्था के रूप पे उनको अधिकारी रोक देते हैं और वो दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। फिर आप बताइए कि अगर कॉरिडोर बनता है तो क्या क्या नुकसान कॉरिडोर से होगा? कॉरिडोर के बनने से सबसे बड़ा नुकसान तो यहाँ के सारे समाज को हो जाएगा। ये मंदिर एक प्राइवेट फैक्ट्री हो जाएगा, ये मंदिर नहीं रहेगा। सरकार जैसे कि करती है वो ये दिखाएगी, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ लड्डू का निर्माण करेगी सरकार, यहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण करेगी, यहाँ के पैसे से सरकार गौशाला का निर्माण करेगी। लेकिन जो यहाँ पे लोग रस परंपरा में ठाकुर जी की व्यवस्थाओं से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो पंडे हैं, वो सारे लोग जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो हजारों लोग, वृंदावन का अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखेंगे ना तो आपको आधा %, 1/4% भी नहीं मिलेगा। यहाँ कोई व्यक्ति सरकारी काम नहीं करता। और बड़े ताज्जुब की बात है, कोई व्यक्ति रोजगार कार्यालय में जाके ये भी नहीं लिखाता कि मैं बेरोजगार हूँ। हमने सरकार का बड़ा लाभ कर रखा है। हम ये नहीं कहते सरकार से कि हम बेरोजगार हैं, हम काम करते हैं अपना और अपने आराम से खाते हैं। तो सरकार इतने सारे लोगों को कौन सा रोजगार देगी, पहले वो ये बता दे। यहाँ 500 परिवार तो गोस्वामियों के हैं और 4000 परिवार पंडों के हैं जो इस बिहारी जी से चलते हैं और बिहारी जी से पलते हैं। उनको सरकार कौन सा लाभ दे देगी? और इसको तोड़ने के बाद क्या ऐसा हो जाएगा जिससे सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? केवल एक गलियारा चौड़ा होगा। उस गलियारे चौड़े होने से कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें जो भीड़ होगी जिसको आप इकट्ठा करोगे वो पीछे से आएगी। आपकी पाइपलाइन में वो जगह ही नहीं है। बिल्कुल देखिएगा, जिस तरीके से जो गोस्वामी समाज जो अपनी बात रख रही है, उन्हें कहीं न कहीं अंदेशा है कि जो कि हमारे ठाकुर जी हैं वो यहाँ तक भी हैं कि आप हमारा भले ही मंदिर ले लीजिएगा, लेकिन ठाकुर जी हमको दे दीजिए, हम उनको लेकर और कहीं जाके अपना मंदिर बना लेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार का जो कॉरिडोर का फैसला है उसमें किस तरीके से सरकार क्या कुछ बदलती है, या जो वो फैसला दे चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसी पर सरकार अपना काम करेगी। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।